एक दिन बीबी बिस्किट का पूरा पैकेट लेकर खड़ूसपति को देने गई। खड़ूसपति ने उनमें से एक बिस्किट निकाला और अपनी बीबी को दिया और बाकी पूरा पैकेट वो खुद खा गया, क्योंकि खड़ूस को किसी पंडित जी ने कहा है कि तुम पूरा पैकेट यदि खुद खाओगे और उनमें से एक दाना बस अपनी बीबी को दोगे तो तुम बहुत ही जल्द अमीर बन जाओगे। तो पंडित जी की बात सुनते हुए खड़ूस वैसा ही करने लगा और बीबी को हमेशा एक पीस देता और पूरा पैकेट खुद खा लेता। ये सिलसिला हमेशा चलते रहता। पूरा पैकेट पति खा लेता और एक दाना अपनी बीवी को देता। हद बात तो तब हो गई जब खड़ूस ने फ्राई चूड़ा का पैकेट मंगाया और पूरा फ्राई चूड़ा का पैकेट खुद खा लिया और उनमें से एक चूड़ा का दाना अपनी बीवी को दे दिया। जब बीवी ने कहा कि इसमें मेरा पेट थोड़ी भरेगा तो पति बोलता है, यही खाओ तब ना हम अमीर बनेंगे। ये बोलकर खड़ूस अपने खाने में व्यस्त हो गया और बेचारी बीबी चूड़े का एक दाना खाकर उदास होकर वहाँ से चली गई। तो हद हो गई, मैं भूखे रहती हूँ और वो पेट भर के खाता है। मुझे कुछ तो करना होगा, इसे सबक सिखाना होगा। ये सोचते ही बीबी के दिमाग में खुरापाती आइडिया आया और उसने एक ट्रॉली लिया और ट्रॉली को पूरा बिस्किट से भर दिया और वो उस भरी हुई बिस्किट की ट्रॉली को ले गई और अपने खड़ूसपति को दिया। इसमें क्या है? ये पूरी ट्रॉली बिस्किट से भरी हुई है, ये पूरी ट्रॉली आपको खानी होगी। ये बात सुनते ही खड़ूस के तो होश उड़ गए। बीबी ने तुरंत उसमें से एक बिस्किट अपने लिए निकाला और बोला कि ये ट्रॉली भर के बिस्किट आपको खानी होगी, क्योंकि पंडित जी ने क्या कहा है आपको याद है ना। आपकी चाय। वाह, ऐसे ही मुझे मिट्टी के बर्तनों में दिया करना, क्योंकि मुझे अपनी देश की मिट्टी से बहुत प्यार है। अच्छा सुनिए, मेरा ना शैम्पू खत्म हो गया है, बॉडी वॉश खत्म हो गया है, फेस वॉश खत्म हो गया है, जाके मार्केट से ले आइए ना। अभी लाता हूँ। सुनो सुनो, ये लो हमारी देश की मिट्टी, इसे तुम बालों में लगाना, फेस में लगाना, बॉडी में लगाना, इससे तुम पे निखार आ जाएगा। ये हमारी देश की मिट्टी है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। देश की मिट्टी से प्यार है, लेकिन हम देशवासियों से नहीं। इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब बताती हूँ इसको। ये लीजिए आपकी दाल। रुको जरा, सब्र करो। खत्म। अरे यार, दाल में कंकड़ है। तुमने ठीक से साफ नहीं किया था क्या? नहीं नहीं, साफ तो मैंने किया था। एक्चुअली मैंने इस दाल में देश की मिट्टी मिलाई हुई है। इसे खाकर आप अपने देश से जुड़े रहिए। एक दिन खड़ूस फोन में बात कर रहा होता है, तभी उसकी बीवी उसके लिए चाय लेकर आती है। तो खड़ूस गुस्से से उसे देखता है और उसकी साड़ी का पल्लू उठाकर उसे घूंघट कर देता है, क्योंकि अब खड़ूसपति का ये मानना है कि बोले है ना, घूंघट लेके रहा करो। बड़े खानदान की बहुएं घूंघट में रहती है, इसे संस्कार कहते हैं। खड़ूस ये बात गुस्से में बोलता है और बोलता है कि आज से घूंघट हटना नहीं चाहिए, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। बेचारी बीवी करती भी तो करती क्या, खड़ूस के सामने क्या बोलती, इसीलिए खड़ूस की बात मानकर घूंघट में रहने लगी। थोड़ी देर बाद बीवी खड़ूस के लिए खाना लेकर आ रही होती है, लेकिन घूंघट होने की वजह से उसे चोट लग जाती है। तभी बीवी गुस्से में बोलती है, मैंने कहा था ना, मुझसे ये घूंघट लेके काम नहीं होगा, देखा ना मैं अभी गिर जाती। ये बात सुनकर खड़ूस उसका सल्यूशन निकालता है। बीवी सोचती है कि शायद उसका घूंघट हट जाएगा, लेकिन खड़ूस तो उसके लिए डंडा लेकर आ जाता है और बोलता है, इस डंडे के सहारे चलो, लेकिन घूंघट हटना नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए, घूंघट नहीं हटना चाहिए। बेचारी बीवी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से का घुट पी लिया और लकड़ी के सहारे वहाँ से चली गई। गुस्से में लाल बीवी सोचने लगी, बड़ा आया है मुझे घूंघट में रखने वाला, अब तो हद हो गई, मुझे लाठी पकड़ा दिया जैसे कि मैं अंधी हूँ, जैसे कि सारे संस्कार घूंघट में हैं। बड़ा आया है मुझे घूंघट में रखने वाला, अब बताती हूँ इसको। ये सोचकर बीवी गुस्से में अपने रूम की ओर चली गई और थोड़ी देर बाद मॉडर्न कपड़े पहन के खड़ूस के पास आती है। खड़ूस ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये तूने क्या पहन लिया? आपने ने कहा था ना, बड़े घर की बहुएं घूंघट में रहती है, तो कपड़ों से क्या है, घूंघट तो मैंने बराबर लिया है। ये बात सुनकर खड़ूस के तो होश उड़ गए और वहीं पर बेहोश हो गया। आप लोगों को क्या लगता है, बीवी ने सही किया खड़ूस के साथ? तो कमेंट करके जरूर बताना।
आज तो खड़ूसपति ने बीबी का जीना ही हराम कर रखा है। कहीं भी बीबी जा रही होती तो खड़ूस उसे रोकता और बोलता कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, दबा दो। बीबी बेचारी क्या करती, चुपचाप से बैठकर पैर दबाने लगती। कुछ देर बाद बीबी किचन का सारा काम करके रिलैक्स करने जा रही होती है, तभी उसके हाथों में चोट लग जाती है। खड़ूस ये देखता है, फिर भी वो पैर में दर्द होने का एक्टिंग करने लगता है। पैर दबा दो। पर मेरे हाथों में चोट लग गई है। लेकिन खड़ूस तो खड़ूस था, उसने बीबी की एक बात नहीं सुनी और बीबी बेचारी डर के मारे पति का पैर दबाने लगी। कुछ देर बाद खड़ूस जब आराम से सो गया तो बीबी वहाँ से चली जाती है और सोचती है अब तो हद ही हो गई। जब भी मुझे देखता है तो उसके पैरों में दर्द ही शुरू हो जाती है। मेरे हाथों में इतनी दर्द थी फिर भी मुझसे मालिश कराता है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। तभी बीबी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो चुपचाप से खड़ूस के रूम जाती है। और जब वो खड़ूस के रूम पहुंचती है तो देखती है कि खड़ूस गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी वो अपने प्लान को कामयाब कर देती है। अगली सुबह जब खड़ूस की आंख खुलती है और बीबी को देखता है तो बोलता है मेरे पैरों में दर्द हो रही है यार, दबा दो। क्या सच में? हाँ यार, सच में दर्द हो रही है। मेरे पैर। तभी बीबी खड़ूस को बोलती है वो मैंने काट दिया, क्योंकि आपके पैरों में बहुत दर्द होती थी ना, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। एक दिन खड़ूस सारे काम धाम छोड़कर आईपीएल का मैच देख रहा था, क्योंकि खड़ूस आईपीएल का दीवाना है। तभी उसकी बीवी आती है और बोलती है आप 1 महीने से आईपीएल देख रहे हो, मुझे सीरियल देखना है, मुझे रिमोट चाहिए। जब तक आईपीएल चलेगा तुम्हें रिमोट नहीं मिलेगा, जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ। ऐसे ही खड़ूस ने बीबी को डांटते हुए चाय बनाने के लिए भेज दिया। बीबी भी गुस्से में चाय बनाकर लाती है तो देखती है अब तो मैच खत्म हो गया ना, अब तो रिमोट दीजिए, अब मैं हाईलाइट देखूंगा। खड़ूस की ये बात सुनकर बीबी को बहुत गुस्सा आया। गुस्सा 7वें आसमान में था। तभी खड़ूस ने एक और बात बोल दी मेरे लिए बिरयानी बना के लाओ, मैच देखते थे मजा आएगा। ये बात सुनकर बीबी को और गुस्सा आया और गुस्से में वो किचन चली गई। दिन रात मैच देखेगा, फिर हाईलाइट देखेगा, दिन रात यही चलते रहेगा जब तक आईपीएल चलेगा। बीबी ये सब सोचते सोचते बिरयानी बनाने लगी और सोचने लगी कि अब तो हद पार हो गई है, इसे सबक सिखाना होगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। बीबी ने जल्दी से बिरयानी बनाया और उसे एक प्लेट में निकाल कर पति को देने चली गई और आईपीएल में मगन खड़ूस को जाकर बिरयानी दिया। आईपीएल देख रहे थे, बिरयानी का मजा ले ही रहा था खड़ूस। तभी बीबी ने पूछा किसका मैच चल रहा है? हैदराबाद और राजस्थान। ओ, और हमारा भारत नहीं खेल रहा अरे है? बुद्धू, भारत में मैच हो रहा है, भारत के सारे प्लेयर खेल रहे हैं टीम में। टीम में कौन कौन खेल रहा है? कौन कौन देश खेल रहे हैं? देश नहीं खेल रहे, भारत के सिटीज खेल रहे हैं। कौन कौन सिटी खेल रहे हैं? ऐसे ही करके बीबी ने अटपटा सवाल करना शुरू किया और खड़ूस का मन चिड़चिड़ा होना शुरू हो गया था। तभी बीबी ने एक सवाल कर दिया ये एम्पायर एक्सरसाइज क्यों कर रहा है? अरे बुद्धू, ये एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ये 6 का इशारा दे रहे हैं। लो रिमोट। और ये डांस क्यों कर रहा है ऐसे ऐसे? अरे यार छोड़ दो, ये लो रिमोट, मुझे मैच नहीं देखना, तुम देखो जाओ। ये बोलकर खड़ूस इरिटेट होकर वहाँ से चला जाता है और बीबी का प्लान सक्सेस हो जाता है। उसने खड़ूस को इतना इरिटेट कर दिया कि रिमोट देकर उसे जाना ही पड़ा। एक दिन खड़ूस के डिमांड पर बीबी ने चाय बना कर दिया। जब खड़ूस ने चाय पिया तो बोला इसमें चीनी नहीं यार, जाओ चीनी लेकर आओ। वो एक्चुअली घर में चीनी खत्म हो गई है। अरे तो पहले बोलना था यार, मार्केट से लेके आता। मैं भूल गई बोलना। ऐसे थोड़ी होता है, लो चाय तुम ही पियो, जाओ। इस तरह बीबी को डांट कर खड़ूस ने वहाँ से जाने को। थोड़ी देर बाद खड़ूस पति मार्केट जाता है और मार्केट से चीनी लेकर आता है और चीनी बीबी को देकर बोलता जाके है मेरे लिए चीनी वाली रोटी बना के लाओ। बीबी ये बात सुनकर चुपचाप से किचन की ओर चीनी लेकर चली गई। थोड़ी देर बाद बीबी जब खड़ूस के लिए रोटी लेकर आती है और जब रोटी खड़ूस खाता है तो देखता है कि रोटी में तो चीनी ही नहीं है। चीनी कहाँ है इसमें? वो चीनी खत्म हो गई। अभी तो मैं तुमको चीनी ला के दिया यार। वो मुझे शरबत पीने का बहुत मन करा तो मैंने सारी चीनी की शरबत बना के पी ली। ये बात बोलते ही बीबी वहाँ से भाग जाती है। लेकिन खड़ूस के दिमाग में ये समझ में नहीं आता कि आखिर इतनी जल्दी चीनी खत्म कैसे हो जा रही है। इसलिए वो किचन की ओर जाता है और किचन में जाकर देखता है कि चीनी तो भरी पड़ी हुई है। डब्बे में भरी पड़ी हुई चीनी को देखकर खड़ूस का दिमाग चकरा गया और वो गुस्से में बीबी के पास गया। ये तो रहा चीनी, और तुम मुझे चीनी नहीं देती हो, कॉकरोच डाइन कहेगी। ये चीनी का ऊपर लेकर जाओगी। पति की खड़ी खुटी सुनने के बाद बीबी ने खड़ूस के हाथों में कुछ दिया। जब खड़ूस ने उसे देखा तो मुझे शुगर है। अपनी ब्लड रिपोर्ट देखकर खड़ूस को समझ में आ गया था कि बीबी उसे चीनी खाने क्यों नहीं देती थी। इसलिए कहते हैं ना, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। क्या आप इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट करके जरूर बताना।